हेलो। देखो, हमने श्राद्ध पर्व का बताया था, बरोबर। अभी शनिवार को लास्ट श्राद्ध है। सर्व पितरों का जिसकी तिथि पता नहीं, उसका आप शनिवार को श्राद्ध कर सकते हैं। और जो अकस्मात में मृत्यु आगजनी दुर्घटना, उसका 14 को श्राद्ध होगा। ये सब तर्पण विधि बता दी थी। गयासुर, एक के बाद एक गयासुर असुर है, उसका प्रयाग गया में श्राद्ध पर्व होता है, वो तपोस्थली पे। सो आस्तिक मुनि का बताया, और जरूत्कारु ऋषि का। पितरों को तो गंगा, भगीरथी गंगा, 60,000 सगर पुत्रों का। और जो मोक्ष हो गया है, भगीरथी गंगा कहलाई। और पता काफी कुछ बताया था। सीता माता ने खुद दशरथ राजा का श्राद्ध किया, अपने ससुर का, और आशीष पाया। और इसके साथ श्राद्ध के कुछ नियम बताए। श्राद्ध पर्व में जो नियम होते हैं, तर्पण किया जाए, गाय को ग्रास डाला जाता है, 18 अध्याय करना होता है 15 दिन में। महात्मा से विष्णु सहस्त्र नाम करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, काला तिल और जल से अंजलि देते हैं। ये सब मैंने विस्तृत में आपको बताया। और एक खुशी का समाचार, वर्ल्ड कप चल रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने विजय पा लिया था। भी पाकिस्तान के सामने कसाकसी का जंग है और इंडिया जीत जाए, ये शुभेच्छा। सो कई कुछ घटनाएं ऐसे भी आकार लेती है। और हम पितरों के बारे में बहुत कुछ विस्तृत में वर्णन किया है कि वो आशीष भी देते, सुबह से संकेत देते सपने में। जहाँ पे आपके पितरों की मोक्ष गति हो गई, यानी सदगति, वो भी पता चलेगा कि यमराज, वो स्वधा माता उनकी माता होती है। और कौवा होता है जो शनिदेव का वाहन है, वो श्राद्ध ले जाता है चौक से। यानी काकभूषुंडी रामायण भी है, इसके कौवा का अवतार लिया है। और श्राद्ध पर्व में हम खास कौवे को याद करते। कोई गांठिया भी डालता है, शनिवार होता है ना, तो मैंने बोला गुजराती लोग को હોય શનિવારે કાગડાને ગાંઠિયા નાખે એટલે બી પિતૃઓ સુધી પહોંચે। અને ગીતા પાઠ ખાસ જરૂરી છે। વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ, સૂર્યને જળ, ગાયને ઘાસ નાખ્યો, रोटी चारो, कुतराने खिलाओ, कुत्तों को खिलाना। सो पितरों का 15 दिन में सदगति होता है, तो आपका आशीष से खूब खजाना संपत्ति का मिलता है, ये बात सोच लो। और कई बातें मुझे आपसे करनी भी है। आज इंदिरा एकादशी है, तो एकादशी का व्रत करना है आपको। साल में 24 माने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की 2 महीने में 24 एकादशी आती है। एकादशी हमेशा विष्णु भगवान को समर्पित कर दे। तो यहाँ भी सेम बात हुई कि पितरों के आराध्य देव विष्णु है। जैसे शिव शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, पितरों के आराध्य देव विष्णु भगवान है। और अभी नवरात्रि आएगी, लास्ट श्राद्ध होगा शनिवार को। तो सब आपको बताया, आप एक एक एपिसोड देख सकते हैं, सेव है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो शनिवार की मैच है, मुझे बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो चमत्कार मूवी का भी बात करता, वहाँ प्रेत बना है नसीरुद्दीन शाह कलाकार, और मार्को अमर नाम है उसका, जिसने मैच जिताने के लिए कोशिश भी करता है। वो फनी पिक्चर था बहुत ही, शाहरुख खान, मरमिला मातोंडकर, 90 दशक का चमत्कार मूवी, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा बना है। और रही बात, तो श्राद्ध में नियमों के लिए खास आप ध्यान रखना। इस नियमों से जाओगे तभी पितरों को सदगति मिलेगी, वरना पितरों की आत्मा भटकती रहती है। हम कैसे श्राद्ध करते वो भी देखती है। यानी प्रपितामह है, मातामह है, वो अपने पुत्र का पुत्र कैसे श्राद्ध करता है, उनको नई जनरेशन है पर ये विधि मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं फास्ट हो गए सो हम श्राद्ध भूल जाए, वो हमारा कर्तव्य है। तो श्रद्धा से करते तो श्राद्ध बोलते हैं उसको। और दुर्घटना से भी हमारी रक्षा करते हैं पितृ। तो इंदिरा एकादशी पर्व है, आज सुबह उठ जाओ, स्नान कर लो, और अगर हो सके सालिग्राम पे तुलसी दल लगाओ। कि जिसने देखो श्राद्ध के लिए व्यंजन रखा है उसमें भी तुलसी दल रखे। अगर टेरेस पे जाके ये व्यंजन अर्पण करना है तो तुलसी दल रख दे, और कोई सालिग्राम पे तुलसी दल रखे और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े। टेरेस पे भी वही विधि करना है। फिर कुछ दर्भ होता है, उसको हाथ में रखना है, पितरों को अंजलि देनी है, जल में काला तिल लगा के सूर्य देवता के सामने। और यहाँ सालिग्राम पे तुलसी दल चढ़ाएगी, विष्णु एक एक तुलसी दल, विष्णु सहस्त्र नाम बोले। तो एकादशी का महत्व, मंत्र बहुत सारे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
किंबा ओम विष्णवे नमः 108 बार कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, बस बेस्ट मंत्र है। ये क्या है, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा है कि आपका भाग्य क्या उदित करता है, संकटों से बचाता है। और कोई धोखेबाजी कर रहा है आपसे, धोखेबाजी करते हैं ना आजकल, जमाना ऐसा, तो श्री कृष्ण शरणम नमः की, श्री कृष्ण शरणम मम, उसकी एक माला कर दो रोज। आज तो करना ही है, बरोबर ना। गीता पाठ करना है, देखो आज एकादशी है तो गीता पाठ भी करो। 18 अध्याय 15 दिन पितृपक्ष के, तो एक दो अध्याय और ले लो और महात्म्य से करो। गाय को नियम सर चारा डालो, रोटी डालो, कुत्ते को रोटी चारा खिलाना, और पितरों को वो व्यंजन है वो कौवा ले जाएगा और उनके पितृलोक में देता है, फिर वो प्रसन्न होता है। तो एकादशी के लिए आपको विष्णु की इस प्रकार से आराधना करनी होती है। और कोई कोई लोग देखो, कोई उपवास कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्टर की सलाह ले। इसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, शुगर बहुत ज़्यादा है, अगर डॉक्टर बोले तभी उपवास करो, वरना एकादशी का फल तो मिलेगा ही आपको, जो पूजा विधि बताई। तो सटनली ये सब आपको करना है, बरोबर ना। आज इंदिरा एकादशी, साल भर का फल मिलता है। जिसको संतान नहीं, वो संतान के लिए मनोकामना करे। जिसकी शादी नहीं हुई है, अभी विष्णु भगवान को बोले कि अच्छी जगह रिश्ता जुड़ जाए। जो प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या है, किसी को नौकरी नहीं है, तो आज इंदिरा एकादशी का व्रत खास कीजिएगा। ओके, सो धीरे धीरे करके पितृपक्ष का पर्व भी चला जा रहा है आगे। शनिवार को लास्ट दिन है, आपको जिसने श्राद्ध नहीं किए वो कर सकते हैं। सो एकादशी 24 बार आती है साल में, बरोबर ना। और हर एक एकादशी विष्णु को समर्पित करते हैं। ओके, कोई विष्णु मंदिर हो या कृष्ण मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं, अपना पितरों का मोक्ष हो, तो आज का दिन पवित्र है, आप कर सकते हैं 12 बजे पहले, फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो समय का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है। तो एकादशी का विशेष महत्व भी आपको बताया। गौ माता को क्यों दान करते हैं? 33 करोड़ देवी देवता, पितरों का वास है। पितृ सूक्ष्म रूप से गौ माता के अंदर स्थित होते हैं। आप गौ माता को चारा डालोगे, पितृ प्रफुल्लित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए गौ माता का इतना महत्व है हिंदू समाज में। हम गौ माता का कुमकुम तिलक लगा के पूजन भी करते हैं, और फिर चारा डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और एक माला कम से कम करो ओम नमो भगवते वासुदेव की। आज बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, उसका सुकून भी मिलेगा मन को। तो मेरे को जो भी ध्यान में आएगा वो आपको सूचित करूंगा, आप इस प्रकार से फॉलो कर सके पितृपक्ष में। और एकादशी विशेष होती है कि जो भगवान को प्रिय होती है। इसका जो वैष्णवजन या जो भी भक्त व्रत रखता है वो मनोकामना भगवान दे देते हैं। ओके, सो 12 बजे तक ये सब पूजा करनी। आप कृष्ण भगवान को स्नान भी करा सकते, ओके, पहुँच के रख सकते, कुमकुम चंदन का तिलक कर सकते, चावल भी लगा, उसका भी विशेष फल है। माने जितने जितने पर्व आएंगे, सर्टेन आई विल इन्फॉर्म यू, मेरी फर्ज है। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप सब्सक्राइब करें, को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए। जो पितृपक्ष का बोला, एकादशी का बोला, सबको पता चले इसके वास्ते। कोई देख नहीं रहा है, आजकल टीवी भी ज़्यादा देखते हैं, पर यूट्यूब के भी इतने ही सब्सक्राइबर है, तो आप यूट्यूब पे ये सब हर एक एपिसोड देख सकते हैं। मैं क्रिकेट मैच का भी दे रहा हूँ, लाइव तो नहीं हो सकता, पर स्कोर कार्ड देता हूँ, जिससे सबको वर्ल्ड कप की मैच का भी पता चलता है। यानी भारत की मैच तो खास लेता हूँ। तो इस प्रकार से सब जगह पे पत्रकार है, इंटरेस्ट होता है हमारा। और ज्योतिष से हम बताते हैं। जैसे कि एक बात है कि मैंने 5 नक्षत्र का बताया, बरोबर ना। वो नक्षत्र बहुत खराब होते, पंचक बोलते, उसमें जो इंसान मर जाता है उसकी सदगति नहीं होती। और उसके पंचक में कभी दाव भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, अग्निदाह, बरोबर ना। सो ये बात केयर रखना, पंचक यानी 5 नक्षत्र है। सो इसके अलावा आप कुछ भी क्रिया विधि कर सकते हैं जो ज्योतिष से है। और कुछ मुहूर्त में भी हम जाते हैं, अच्छे मुहूर्त में काम करो, आपको विजय मिले। जैसे दीपावली का मैं मुहूर्त दूंगा, दीपावली आज दे रही है नज़दीक में, नवरात्रि चली जाएगी, फिर तुरंत दीपावली आएगी, लक्ष्मी पूजन विशेष होगा, उसमें मुहूर्त भी होता है, वो भी देंगे हम।
न्यूज़ हर एक चीज़ करेगा जो लोगों के लाभ में है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, आगे बढ़ना है, मोनेटाइजेशन और व्यूअर्स टाइम बढ़ाना है, यानी व्यूज़ करते रहो आप। कुछ शॉर्ट रील्स का भी होता है इधर, और यूट्यूब का रूल्स है, हमको फॉलो करना पड़ता है गाइड, तभी न्यूज़ आगे बढ़ेगा। आप सबका सपोर्ट है ये तो, थैंक यू, सब सपोर्ट दे रहे हैं। एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण और एक ज्योतिष होने के नाते खास आपको मैं बताता हूँ ग्रहों की स्थिति। जैसे आप सोचो, एक घटना हुई कि पता नहीं पितृपक्ष नाराज हो जाए, क्या घटना हुई ग्रहों से कि एकदम हमास ने इसराइल पे आक्रमण कर दिया। तो वॉर स्थिति जैसे जैसे नॉस्ट्राडेमस ने आगाही की थी। नॉस्ट्राडेमस बहुत अच्छा भविष्य भी था कि सब युद्ध होने वाला है, उनको पता था, बहुत ही पुराना है नॉस्ट्राडेमस एस्ट्रोलॉजर। पर क्या है कि इसराइल ने भी सामने फाइट दिया है। ये सब घटनाएं ग्रहों से विरुद्ध युद्ध होता है ना, काल के हाथीन होता है और युद्ध शांत भी होता है। पर मैं दुनिया को ये बोलना चाहूँगा कि युद्ध से अच्छा बुद्ध का मार्ग है। बताता हूँ उदाहरण, सम्राट अशोक ने कलिंग कलिंग वॉर है ना, इतने सारे लोगों को मार दिया। सम्राट अशोक को लगा कि मेरे पितृ है, वो पितृ हो जाते हैं ना कभी। देखो एक बात सुनो, युद्ध में मारे जाते हैं ना जिनका इच्छा नहीं होता, वो पितृ बनते हैं या प्रेत बनते हैं। तो सम्राट अशोक को, जिसके नाम से अशोक चक्र है, भारत देश के फ्लैग में है ना भाई, है कि नहीं? सही बात है, अशोक चक्र है। तो अशोक को नींद नहीं आ रही थी, बहुत ही पछतावा हो रहा था, इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को युद्ध में हत्या करनी, मैं सम्राट हूँ, क्या किया जाए। तभी जैसे आदमी दुविधा में होता है ना, तभी सदगुरु मिलता है। सुनो, दो बात होती है, एक सुविधा में होता है, बहुत सुखी होता है, उसको सदगुरु मिलता है। दूसरा बहुत दुखी होता है, मुसीबतों से घेरा होता है, संसार की मुसीबतों, तभी इनको सदगुरु की प्राप्ति होती। तभी भगवान बुद्ध आते हैं अशोक के पास। बोला अशोक, जो हो गया गतव्य किम सोचो में वो मत करो, अभी बुद्ध मार्ग पे जाओ, युद्ध मार्ग को ने देख लिया, विनाश का मार्ग है, अभी बुद्ध शरणाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि। तब अशोक ने भगवान बुद्ध की शरण ली, उसके माइंड को पीस मिली, बहुत पीस मिली, और उसको लगा कि मैंने जो हत्या की है वो क्यों करूं मैं सम्राट बन के। उन्होंने भिक्षुक वेश ले लिया, बुद्ध का शरणार्थी बन गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। दुनिया में कितने युद्ध हो गए, भी परमाणु युद्ध है, ये सब है, विश्व युद्ध है, कितने सारी आशंकाएं। एक तो सृष्टि का संतुलन नहीं है, और युद्ध पे युद्ध, जैसे हमास इसराइल चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया, ये सब ग्रहों के अधीन होता है और शांत भी हो जाते हैं, पर आखिरकार निर्दोष इंसान मारे जाते। युद्ध का कोई मतलब नहीं होता, आतंकी भी नहीं समझते कि विनाश तो है उनका भी, भगवान ने लिखा है मुकर्रर। तो आतंकी लोग को कोई सोच नहीं होती, पर युद्ध कल्याणकारी नहीं है। हमारा भारत देश शांत देश है, सालों से किसी पे आक्रमण नहीं किया, तभी हिंदू संस्कृति है ना टिकी हुई, सनातन संस्कृति क्यों टिकी हुई है? भगवान का सपोर्ट है। एक एक हिंदू धर्म पालने वाले ये सोच ले कि हमारे साथ ईश्वर है, सो हम किसी पे ऐसे आक्रमण नहीं करते जैसे आतंकी लोग कर दो। युद्ध का अंत आपने देखा, खुद अशोक सम्राट है भाई, सम्राट है अशोक, बड़ा सम्राट वो जमान, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बुद्ध की शरण चला गया। ये इतने सारे निर्दोष मारे गए युद्ध में, क्या मिला मुझे, तात्पर्य क्या मिला मुझे? मन की शांति तो नहीं मिली। वो प्रेत अवस्था में, पितृ अवस्था में, अभी पितृपक्ष चल रहा है, घूम रहे कहीं, मुझे दिखाई दे रहा है तो अशोक तूने हत्या की, अशोक तूने हमारी हत्या की। तो बुद्ध के शरण गए, जैसे सतपुरुष सदगुरु के शरण में जाओगे शांति मिलेगी। अशोक को शांति प्राप्त हुई, उन्हें संन्यास मान लिया। काफी सारे, अंगुलीमार है लुटारा था, वो भी बुद्ध शरण गया। आम्रपाली नृत्यांगना थी, कितने सारे बुद्ध शरण में। वो जमाने में बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार। एक बात सोच लो, आज एकादशी है, 24 अवतारों का स्मरण करना है पितरों के उत्तर के, जिसमें एक बुद्ध अवतार है। तो भगवान बुद्ध के रूप में विष्णु ने अवतार लिया, तभी अशोक को सच्चा ज्ञान हुआ, अशोक चक्र स्थापित किया गया भारत के फ्लैग में, सम्राट अशोक के यहाँ। यानी युद्ध कोई समस्या है, युद्ध अंतिम मार्ग नहीं है, उसको डिबेट करके, कोई दो राष्ट्रों का बीच प्रॉब्लम है तो डिबेट करके भी सॉल्व किया जा सकता। ऐसा नहीं कि उसके पर आक्रमण करें, उसके ये राष्ट्र आक्रमण। आखिर विनाश होता है जब हम विकास की ओर जा ही रहे, तो विनाश की ओर नहीं जाना। जिसमें कम अक्ल होती है, आतंकी लोग हैं तो उसको अक्ल नहीं होती, वो लोग कहाँ कहाँ हमला कर जाते, परिणाम वही भुगतते। एक बात सोच लो, भुगतना उनको है।
कोई आतंकी लोग सोचते नहीं है कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान होगा, हम दूसरे राष्ट्र पे नज़र डाल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ज्योतिष से। ग्रह तो युद्ध कराते हैं, पर आप लोगों की सोच है। जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, इसराइल पे डिफेंस तो करेगा। जब हमास ने हमला किया तो ये सालों से चल रहा मामला है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि शांति भगवान को प्रिय है, हर एक इंसान को प्रिय है शांति, तो भगवान को क्यों नहीं। भगवान भी चाहते हैं कि दो देश को एक दूसरे के बीच मिलन से रहे, दोनों देश। कोई भी राष्ट्र को युद्ध पसंद नहीं होता। कोई ऐसा सरफिरा राष्ट्र होगा कि जो सामने से युद्ध करेगा, क्योंकि देश के आम नागरिक को भी तकलीफ पड़ती है वहाँ। इसराइल के पास तो अच्छा डिफेंस सिस्टम है, फिर भी ऐसा क्यों? आप सोचो, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, जिसको यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी ऐसा हो गया। गुप्तचर तंत्र का फुटना, ये प्राचीन राजाओं के टाइम से ऐसा हुआ। पहले राजा राज करते रजवाड़ा, अभी गुप्तचर तंत्र फूट जाता था, तो वहाँ आतंकी लोगों ने प्रवेश कर दिया इसराइल में। माने ये बात होती है ना, हम में से कोई फाटफूट पड़ाता है तभी तो दुश्मन का विजय होता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो हमें ये सब नीति भी चाणक्य नीति, आप चाणक्य नीति अवश्य पढ़ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आप हिंदू है, अगर सच्चे हिंदू है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़े, कौटिल्य की चाणक्य की नीति पढ़े, उसमें राजनीति सभी में और है। भीष्म पर्व है महाभारत में, जहाँ कृष्ण ने राजनीति की सलाह दी है युधिष्ठिर को। भीष्म दादा ने सुना, फिर प्राण त्याग किया, इच्छा मृत्यु था। राजनीति भगवान कृष्ण ने सिखाई है। सबसे बड़े राजनीतिक न थे कृष्ण, कौटिल्य थे भारत देश। तो ये सब पढ़ना चाहिए, फ्री समय है आपके पास तो सब ज्ञान मिलता है, राजनीति का, धर्म का, अर्थ का, काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ का ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है कि पितृ को धर्मार्थ काम मोक्ष मिल गया है तो मुक्ति नहीं पा, वो मुक्ति पा जाते, वो क्यों इधर आते पृथ्वी पर क्या होता है, किसी की आत्मा है वो किसी, मैंने क्या बोला कि भरत राजा के नाम से शकुंतला और कण्व ऋषि, शकुंतला दुष्यंत, कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला और दुष्यंत, उनका पुत्र भरत, उससे भारत नाम पड़ा। इंडिया हम बोल रहे थे आज तक, आज भारत बोल रहे हैं गर्व से। बोलो गर्व से जय भारत। सो उनका भी अंतिम इच्छा हिरण्य में रह गया, तो उनको जन्म लेना पड़ा हिरण का, से भरत ऋषि जैसे पवित्र ऋषि है। तो अपनी अंतिम समय पे जो इच्छा होती है उस पर जन्म होता है। तो हम पहले से क्यों भगवान का नाम, आज एकादशी, रोज क्यों विष्णु का स्मरण ना करें? श्री कृष्ण शरणम नमः का रोज जाप करें, श्री कृष्ण शरणम नमः। क्या होता है पता है? आपके कोई कावतरा नहीं कर सकता, कोई आपके साथ ब्लैकमेलिंग या ऐसा नहीं कर सकता, ये मंत्र का प्रभाव, तो सच बता रहा हूँ। तो अशोक की कहानी भी सुनाई। तो अभी अंत में ऐसा ही बोलेगा कि आप श्राद्ध अच्छी तरह करना, मेरा एपिसोड भी देखना। आज एकादशी मना लेना, फिर नवरात्रि आ रही है। 14 को खास वो लोग हैं जिसकी दुर्घटना से मृत्यु, आग जली है, गले फांसा खाया, वो सब पितरों का साथ 14 के दिन। और सर्व पितरों मास लास्ट दिन है शनिवार लग, तो जिसका तिथि नक्की नहीं है, मृत्यु की या कुछ पता नहीं है, उसका सर्व पितरों मास को हम श्राद्ध कर लें। सो इस प्रकार इस रोचक बातों के लिए न्यूज़ को देखते रहिए प्रशांत व्यास ओनर को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, एक ज्ञान की बात पहुंचाए। एक हिंदू और ब्राह्मण होते हुए आपको नम्र अपील है, और न्यूज़ आपके साथ है, आप हमारे साथ है। तो मैच भी आपको बहुत इंटरेस्ट होता है, कई लोग मैच के रसिए होते हैं, स्टेडियम चले जाते हैं, तो भी देता हूँ मैं स्कोर कार्ड, सब कुछ देता हूँ, उसको भी देखिए। तो वर्ल्ड कप की अलग हो सकता है, हर एक मैच का कवरेज होगा, पर ना हो स्कोर कार्ड भी दे दूंगा। भारत की खास मैच पाकिस्तान के सामने जीतना ही है, हमें हर हाल में जीतना है। ऑस्ट्रेलिया को हराया तो पाकिस्तान कुछ नहीं। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभेच्छाएं, जीतेंगे हम, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं। इतनी अच्छी मजबूत टीम है हमारे साथ, बुमराह है काफ़ी कुछ, शमी भी है, अच्छा बॉलर है, फास्ट, रविंद्र जडेजा है, और पितृपक्ष की कृपा है। हम सब लोगों ने पितृ का आह्वान आराधना किया है, इसको श्राद्ध दिया है, तो इंडिया जीतेगा। जय श्री कृष्ण। न्यूज़ एंड विश के साथ रहने के लिए आभार। थैंक यू सो मच प्रशांत।